अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस मुक़द्दस महीने में हमें जितनी हो सके उतनी इबादत को बजा लाना है। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी घर की ख़वातीन, हमारे माएँ और बहनें अपने घर का कामकाज करते हुए, तमाम घर की सफाई करते हुए, कपड़ों की सफाई करते हुए, सारे घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम करते हुए वो इबादतों का अहतमाम करती हैं, नमाजों का अहतमाम करती है, तिलावत कलामुल्लाह का अहतमाम करती है। और देखने में ये आया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कुरान करीम का ख़त्म करती हैं, जो कुरान करीम मुकम्मल करती हैं, वो हमारे घर की ख़वातीन हैं, हमारी माएँ और बहनें हैं। कुछ ख़वातीन वो होती है कि जिनके 5 कुरान करीम मुकम्मल हुए, कुछ ख़वातीन वो होती हैं कि जिनके 7 कुरान करीम मुकम्मल हुए, कुछ वो हैं कि जो 10 कुरान करीम मुकम्मल करती हैं, और कुछ ख़वातीन तो ऐसी हैं कि जो 15-15, 18-18 कुरान करीम ख़त्म करती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन उनके जहन में एक कॉमन सवाल आता है, कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं, अब हमें ये कुरान करीम हमारे मुर्दों को बख्शना है। किसके वालिद फौत हो गए, किसकी वालिदा फौत हो गई, किसके भाई फौत हो गए, इसी तरीके से किसके बेटे का इंतकाल हो गया, बेटी का इंतकाल हो गया। गर्ज ये कि रिश्तेदारों में से जो भी अल्लाह की रहमत में पहुंच चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हमें उन्हें ये कुरान करीम का सवाब पहुंचाना है। तो इसकी क्या तरतीब होगी? और हमें रमज़ान मुबारक में चूंकि हम बकसरत कुरान करीम तिलावत करते हैं, इसलिए हमें इन कुरान करीम का सवाब उन मुर्दों तक पहुंचाना है। तो हम कैसे पहुंचाएंगे? आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ बताएंगे कि अगर आप अपने मय्यत को, अपने मुर्दों को, इसी तरीके से जो लोग फौत हो चुके हैं, चाहे जो भी इंसान फौत हो चुका है, अगर आप कुरान करीम उसको बख्शना चाह रहे, कुरान करीम पहुंचाना चाह रहे, तो उसकी क्या तरतीब होगी? देखिए, तरतीब बिल्कुल आसान है कि जो भी हमने कुरान करीम पढ़ा है, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम कुरान करीम जो भी पढ़ते हैं, जैसे हम अपने रिश्तेदारों को इसका सवाब पहुंचा सकते हैं, ऐसे ही अगर हम तमाम मरहूमीन को पहुंचाना चाहें तो सारे के सारे मरहूमीन को इसका सवाब पहुंचता है। और हमारे मरहूमीन जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको हम पहुंचाना चाह रहे हैं, उनके सवाब में किसी भी किस्म की कमी नहीं की जाती। इसलिए हम जहां पर अपने रिश्तेदारों के लिए कुरान करीम बख्शने का, उसका सवाब पहुंचाने का एहतमाम कर रहे हैं, ऐसे ही हम तमाम मरहूमीन के लिए भी सवाब पहुंचाने का एहतमाम करें। और उसका तरीका बिल्कुल आसान है कि हमने जो कुरान करीम मुकम्मल कर लिया है, उसके बाद हम ये कह दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हमने जो कुरान करीम मुकम्मल किया है, इसका सवाब फला मरहूम को पहुंचा दीजिए, इसका सवाब हमारे फला जिस बेटे का इंतकाल हुआ है उसको पहुंचा दीजिए। और अगर सारे मरहूमीन को आपको पहुंचाना है तो ऐसा कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हमने जो कुरान करीम पढ़ा है, इसका सवाब तमाम मरहूमीन को पहुंचा दीजिए। इस तरीके से आपका सवाब भी पहुंच जाएगा, आपको भी तिलावत करने का सवाब मिलेगा, और साथ में जो मरहूमीन गुजर चुके हैं उनको भी सवाब मिलेगा।